बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत का एक अंश। 82वां अध्याय। श्री कृष्ण का मथुरा कुरुक्षेत्र गमन। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा, अब मैं प्रभु के कुरुक्षेत्र जाने की कथा कहता हूँ, तुम सुनो। जैसे द्वारिका से सब यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी सूर्य ग्रहण नहाए कुरुक्षेत्र गए। पुनि सुखदेव जी बोले कि महाराज, एक समय सूर्य ग्रहण का समाचार पाए श्री कृष्णचंद्र और बलदेव जी ने राजा उग्रसेन के पास जाए कहा कि महाराज, बहुत दिन पीछे सूर्य ग्रहण आया है। जो इस पर्व को कुरुक्षेत्र में चलकर स्नान करें तो बड़ा पुण्य होए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में जो दान पुण्य करिए तो सहस्र गुना होए। इतनी बात के सुनते ही यदुवंशियों ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि महाराज, कुरुक्षेत्र ऐसा तीर्थ कैसे हुआ? सो कृपा कर हमें समझाए कि कहो। श्री कृष्ण बोले कि सुनो। जमदग्नि बड़े ज्ञानी तपस्वी थे। तिनके 3 पुत्र हुए। उसमें सबसे बड़े परशुराम जी थे, जो वैराग्य लेकर घर छोड़कर चित्रकूट जाए रहे और सदा शिव जी की तपस्या करने लगे। लड़कों के होते ही जमदग्नि ऋषि गृहस्थ आश्रम छोड़ वैराग्य लेकर स्त्री सहित वन में जाकर तप करने लगे। उनकी स्त्री का नाम रेणुका था। वह एक दिन अपनी बहन को नौतने गई। उसकी बहन राजा सहस्रार्जुन की स्त्री थी। नौता देते ही अहंकार कर राजा सहस्रार्जुन की रानी रेणुका की बहन हंसकर यूँ बोली, बहन, तुम हमें हमारी कटक समेत जिमाए सबको नौता दो, नहीं तो न दो। यह बात सुनकर रेणुका का अपना सा मुँह ले चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर आई। इसे उदास देख जमदग्नि ऋषि ने पूछा कि आज क्या है जो तू अनमनी हो रही है? महाराज, बात के पूछते ही रेणुका ने रोकर सब्जियों की त्यों बात कही। सुनते ही जमदग्नि ऋषि ने स्त्री से कहा कि अच्छा, तू जाए कि अभी अपनी बहन को कटक समेत नौता दे के आ। पति की आज्ञा पाए रेणुका बहन के घर जा नौताई। उसकी बहन ने अपने स्वामी से कहा कि तुम्हें दल समेत जमदग्नि ऋषि के यहाँ भोजन करने जाना है। स्त्री की बात सुनकर अच्छा कहकर वह हंसकर चुप हो रहा। भोर होते ही जमदग्नि उठकर राजा इंद्र के पास गए और कामधेनु मांग लाए। पुनि जाए सहस्रार्जुन को बुलाए लाए। वह कटक समेत आया। तसे जमदग्नि ने अच्छा भोजन खिलाया। कटक समेत भोजन कर राजा सहस्रार्जुन अति लज्जित हुआ और मन ही मन कहने लगा कि इसने इतने लोगों की सामग्री रात भर में कहाँ से पाई, कैसे बनाई, इसका भेद कुछ जाना नहीं जाता। इतना कहकर विदा हुए उसने अपने घर जाए एक ब्राह्मण को जमदग्नि ऋषि के घर भेजा, इसका भेद लावे कि उसने किसके बल से एक दिन के बीच मुझे कटक समेत नौत जिमाया। इतनी बात के सुनते ही ब्राह्मण ने जाए देखा और आय के सहस्रार्जुन से कहा कि महाराज, उसके घर में कामधेनु गौ है, उसी के प्रभाव से तुम्हें एक दिन में नौत जमाया। यह समाचार पाए सहस्रार्जुन ने उसी ब्राह्मण से कहा, देवता, तुम जाए हमारी ओर से जमदग्नि ऋषि से कहो कि सहस्रार्जुन ने गाय मांगी है। इस बात के सुनते ही वह ब्राह्मण संदेश लेकर ऋषि के पास गया और उसने सहस्रार्जुन की बात कही। ऋषि बोले कि यह गाय हमारी नहीं है जो दूं, यह तो राजा इंद्र की है, इसे हम नहीं दे सकते। तुम जाए अपने राजा से कहो। यह सुनते ही ब्राह्मण ने राजा सहस्रार्जुन से कहा कि महाराज, ऋषि ने कहा है कि कामधेनु हमारी नहीं है, इंद्र की है, इसे हम नहीं दे सकते। इतनी बात ब्राह्मण के मुख से निकलते ही सहस्रार्जुन अपने कितने एक योद्धाओं को बुलाए के कहा कि तुम अभी जाए जमदग्नि के घर से कामधेनु खोल लाओ। यह आज्ञा पाए योद्धा ऋषि के स्थान पर गए और कामधेनु को खोल जमदग्नि के घर से चले तो ऋषि ने दौड़कर बाट में जाए कामधेनु को रोका। समाचार पाए क्रोध कर सहस्रार्जुन ने आए ऋषि का सिर काट डाला। कामधेनु भागकर इंद्र के यहाँ गई। रेणुका आप पति के आगे खड़ी भई और पति को देख देख जोर से रोती भई। सिर खसोट लोटत फिरे, बैठी रहे गही पाए, छाती पीटे रुदन करी, पिए पिए कही बिल खाए। उस काल रेणुका का बिल खाए के बिलाप करना और रोना सुनकर 10 दिशाओं के दिक्पाल कांप उठे और परशुराम जी का तप करते आसन डिगा और ध्यान छूटते ही ज्ञानाकार परशुराम जी अपना कुठार लेकर वहां आए जहां पिता की लोथ पड़ी थी और माता रोती खड़ी थी। देखते ही परशुराम जी को महाकोप हुआ। इतने में रेणुका ने पति के मारे जाने का सब भेद पुत्र को रो रो कर सुनाया। यह सुनते ही परशुराम जी ने इतना कहा कि माता, पहले मैं अपने पिता के बैरी को मारा हूँ, तब आए पिता को उठाऊंगा। सहस्रार्जुन की सभा में जाकर परशुराम क्रोध कर बोले,
अरे क्रूर कायर कुल द्रोही, तात मारि दुख दीन हो मोही। ऐसे कहे जब फरसा लेकर परशुराम जी महाक्रोध में आए, तब वह भी धनुष बाण लेकर इनके सौ ही खड़ा हुआ। दोनों बलि महायुद्ध करने लगे। निदान लड़ते लड़ते परशुराम जी ने 4 घड़ी के बीच सहस्रार्जुन को मार गिराया। पुनि उसका कटक चढ़ाया, तिसे भी उन्होंने उसी के पास काट डाला। फिर वहां से आए, पिता की गति करी और माता को समझाए। पुनि उसी ठौर परशुराम जी ने रुद्र यज्ञ किया। तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र कहकर प्रसिद्ध हुआ। वहां जाकर जो कोई दान, स्नान, तप, यज्ञ करता है, उसका सहस्र गुना फल प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने राजा उग्रसेन से पूछा कि महाराज, सब कोई कुरुक्षेत्र चलेंगे, यहाँ पुरी की चौकसी कौन करेगा? राजा उग्रसेन ने कहा कि अनिरुद्ध को रख चलिए। राजा की आज्ञा पाए प्रभु ने अनिरुद्ध को बुलाए, समझाकर कहा कि बेटा, तुम यहाँ रहो, गौ ब्राह्मण की रक्षा करो और प्रजा को पालो। हम राजा जी के साथ सब यदुवंशियों को लेकर कुरुक्षेत्र नहाया में। अनिरुद्ध जी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अनिरुद्ध को पुरी की रखवाली में छोड़ सूरसेन, वसुदेव, उद्धव, अक्रूर, कृतवर्मा आदि छोटे बड़े यदुवंशी राजा उग्रसेन के साथ कुरुक्षेत्र चलने को उपस्थित हुए। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, कितने एक दिन में चले चले श्री कृष्णचंद्र सब यदुवंशियों समेत आनंद मंगल से कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ जाए पर्व में सबने स्नान किया और यथाशक्ति हर एक ने हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, अन्न, धन दान दिया। पुनि वहां सबों ने डेरे डाले। महाराज श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के कुरुक्षेत्र के जाने का समाचार पाए चारों ओर के राजा कुटुंब सहित अपनी अपनी सब सेना ले लेकर वहां आए और श्री कृष्ण बलराम जी से मिले। पुनि सब कौरव पांडव भी अपना दल ले लेकर वहां आए और सकुटुंब वहां आए मिले। उस काल कुंती और द्रौपदी यदुवंशियों के रनिवास में जाए सबसे मिली। कुंती ने भाई के सन्मुख जाए कहा कि भाई, मैं बड़ा अभागी हूँ, जिस दिन से मांगी गई हूँ भाई मैं बड़ी अभागी हूँ, जिस दिन से मांगी गई उसी दिन से दुख उठाती हूँ। तुमने जब से ब्याह दी तब से मेरी शुद्धि कभी नहीं ली, और रामकृष्ण जो सबके हैं सुखदाई, उनको भी दया कुछ नहीं आई। महाराज, इस बात के सुनते ही करुणा करके आंखें भरकर वसुदेव जी बोले, बहन क्या कहती हो? इसमें मेरा कुछ वश नहीं है। कर्म की गति जानी नहीं जाती, हरि इच्छा प्रबल है। देखो, कंस के हाथ मैंने भी क्या क्या दुख नहीं पाया। प्रभु आधीन सकल जग आए, कित दुख करो देख जग भाए। महाराज, इतनी कहकर बहन को समझाए बुझाए वसुदेव जी वहाँ गए जहाँ सब राजा उग्रसेन के सभा में बैठे थे और राजा दुर्योधन आदि बड़े बड़े नृप और पांडव उग्रसेन की बड़ाई करते थे। राजा, तुम बड़भागी हो जो सदा श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाते हो और जन्म जन्म का पाप गंवाते हो। जो हैं सर्व जगत के ईश, वे ही तुम्हें नवाते हैं शीश। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, ऐसे सब राजा उग्रसेन की प्रशंसा करते थे और वे यथा योग्य सबका समाधान करते थे। इतने में श्री कृष्ण बलराम जी का आना सुनकर नंद उपनंद भी सकुटुंब सब गोप ग्वाल बाल समेत आन पहुँचे। स्नान दान से सुचित्त होकर नंद जी वहाँ गए जहाँ पुत्र सहित वसुदेव जी विराजते थे। इन्हें देखते ही वसुदेव जी उठकर मिले और दोनों ने परस्पर प्रेम कर ऐसे सुख माना कि जैसे कोई वस्तु पाए सुख माने। आगे वसुदेव जी ने नंदराय जी से ब्रज की पिछली सब बात कह सुनाई। जैसे नंदराय जी ने श्री कृष्ण बलराम जी को पाला था। महाराज, इस बात के सुनते ही नंदराय जी नैनों में नीर भरकर वसुदेव जी का मुख देख रहे। उस काल श्री कृष्ण बलराम जी प्रथम नंद यशोदा जी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम कर पुनि ग्वाल बालों से जाकर मिले। तहाँ गोपियों ने आए हरि का चंद्रमुख निरख कर अपने नैन चकोरों को बहुत सा सुख दिया और जीवन का फल लिया। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, ब्रजवासी वसुदेव, देवकी, रोहिणी श्री कृष्ण बलराम से मिले। जो कुछ प्रेम नंद उपनंद यशोदा गोपी ग्वाल बालों ने किया सो मुझसे कहा नहीं जाता।
वह देखते ही बनी आवे। निदान सबको स्नेह में अति व्याकुल देख श्री कृष्णचंद्र बोले कि सुनो, मेरी भक्ति जो प्राणी करे, भव सागर निर्भय सो तरे। तन मन धन तुम अर्पण कीन्हो, नेह निरंतर कर मोहि चीन्हो। तुम सम बड़ भागी नहीं कोय, ब्रह्मा रुद्र इंद्र के न होए। योगेश्वर के ध्यान न आयो, तुम संग रह नित प्रेम बढ़ायो। हो सब ही के घट घट रहो, अगम अगाध जुबाड़ी कहो। जैसे तैसे जल अग्नि पृथ्वी आकाश का देह में है, जैसे तेज जल अग्नि पृथ्वी आकाश का देह में है बास, तैसे सर्व घट में है मेरा भरा है प्रकाश। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने यह सब भेद कह सुनाया, तब सब ब्रजवासियों को धीरज आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 83वां अध्याय हरिपटरानियों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, द्रौपदी और श्री कृष्णचंद्र जी स्त्रियों में परस्पर बातें हुई। द्रौपदी और श्री कृष्णचंद्र जी की स्त्रियों में परस्पर बातें हुई। सोई प्रसंग में कहता हूँ, तुम सुनो। एक दिन कौरव और पांडव की स्त्रियां श्री कृष्णचंद्र जी की नारियों के पास बैठी थी और गुण गाती थी। इसमें कुछ वार्ता जो चली तो द्रौपदी ने रुक्मिणी से कहा, सुंदरी, कहा तूने श्री कृष्ण जी को कैसे पाया, कहो। रुक्मिणी जी बोली, सुनो द्रौपदी तुम चित्त लाए, जैसे प्रभु ने कियो उपाय। मेरे पिता का तो मनोरथ था कि मैं अपनी कन्या श्री कृष्णचंद्र जी को दूं, और भाई ने राजा शिशुपाल को देने को कहा था। वह बारात लेकर ब्याहने को आया। श्री कृष्णचंद्र जी को मैंने ब्राह्मण भेज के बुलाया। ब्याह के दिन मैं जो गौरी की पूजा करके घर को चली, तो श्री कृष्णचंद्र जी ने सब असुर दल के बीच से मुझे उठाए के रथ में बैठाए, अपनी बाट ली। तिसके पीछे समाचार पाए सब असुर दल प्रभु पर आए। टूटा सुहरी ने सहज ही मार गिराया। पुण्य मुझे लेकर द्वारिका पधारे, पर वहां जाते ही राजा उग्रसेन, सूरसेन, वसुदेव ने वेद की विधि से कृष्ण के साथ मेरा ब्याह किया। ये समाचार पाए कि मेरे पिता ने बहुत से यौतुक भेजवा दिए। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इसी प्रकार द्रौपदी ने सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, भद्रा, सत्या, मित्रविंदा, लक्ष्मणा आदि कृष्ण जी की 16 सहस्र 108 पटरानियों से पूछा और एक एक से सब समाचार अपने विवाह का ब्यौरे समेत कहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।